सुख और दुख जिंदगी के दो पहिए हैं। ये बात श्री कृष्ण ने अर्जुन से तब कही थी जब अर्जुन का मन युद्ध की पीड़ा से थक चुका था। वो एक वृक्ष के नीचे बैठा था। उसकी आंखों में प्रश्न थे और मन में भारीपन था। वो बोला, हे माधव, मैंने सब कुछ पाया, फिर भी भीतर शांति नहीं है। कभी सुख आता है तो डर रहता है कि ये छिन जाएगा, और जब दुख आता है तो लगता है कि ये कभी जाएगा ही नहीं। क्या जीवन सच में ऐसा ही है? तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, सुख और दुख जीवन के दो पहिए हैं। जिस रथ को आगे बढ़ना है उसे दोनों की आवश्यकता होती है। मनुष्य सुख को पकड़ना चाहता है और दुख से भागना चाहता है, पर जो पकड़ा जाता है वही बंधन बन जाता है और जिससे भागते हो वही पीछा करता है। कृष्ण ने एक किसान की कथा सुनाई जिसके पास एक घोड़ा था। लोग बोले, तुम भाग्यशाली हो। फिर घोड़ा भाग गया। लोग बोले, तुम अभागे हो। फिर घोड़ा कई जंगली घोड़ों के साथ लौट आया। लोग बोले, तुम बहुत भाग्यशाली हो। फिर उसका बेटा घोड़े साधते हुए गिर पड़ा और उसका पैर टूट गया। लोग बोले, ये तो बहुत दुख की बात है। फिर युद्ध के लिए सैनिक आए और सभी युवकों को ले गए, पर उसका बेटा टूटे पैर के कारण नहीं गया। लोग बोले, तुम्हारा दुख ही तुम्हारा सौभाग्य बन गया। तब कृष्ण ने कहा, जो तुम सुख कहते हो वही दुख का द्वार हो सकता है, और जो दुख दिखता है वही मुक्ति की राह बन सकता है। अर्जुन ने पूछा, जब दुख आता है तो मन व्याकुल हो उठता है, तब क्या करूं? कृष्ण बोले, शांत बैठो। जैसे आंधी में पेड़ झुक जाता है और वही बचता है, वैसे ही जो झुकता है वही बचता है, जो अकड़ता है वही टूटता है। हर पीड़ा में एक संदेश होता है। अगर तुम भागोगे तो वो बार बार लौटेगा, अगर बैठकर सुनोगे तो वो तुम्हें बदल देगा। संसार एक तरंग है, सुख शिखर है, दुख गर्त है, पर सागर दोनों से अछूता रहता है। क्या तुम तरंग बनना चाहते हो या सागर? अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। कृष्ण बोले, जो बदलता है वो तुम्हारा नहीं है, जो टिकता है वही तुम्हारा स्वरूप है। तुम परिस्थिति नहीं हो, तुम अनुभव हो। दर्द को मत रोको, उसे समझो, वो तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जाएगा। जिस दिन तुम सुख में भी स्थिर रहोगे और दुख में भी शांत, उसी दिन तुम मुक्त हो जाओगे। अर्जुन ने सिर झुका दिया और उसके भीतर एक नई शांति उतर आई। अर्जुन के भीतर उतरती उस शांति को कृष्ण ने और गहराई दी और बोले, पार्थ, अब तू समझने लगा है कि जीवन केवल घटनाओं का नाम नहीं बल्कि दृष्टि का खेल है। जो बाहर घटता है वो तो केवल संकेत है, असली परिवर्तन भीतर होता है। जब तू सुख में फूलता है और दुख में टूट जाता है तब तू तरंग बन जाता है, पर जब तू दोनों को देखता है बिना हिले बिना डरे, तब तू सागर बन जाता है। लोग आते हैं जाते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, समय बहता है, पर तू वही रहता है जो इन सबको देख रहा है। ये देह भी बदलेगी, ये नाम भी छूटेगा, ये संसार भी मिटेगा, पर जो देखने वाला है वो कभी नहीं बदलता।